हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न वाली संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे है 625 बटा 1296। देखिए बटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में है। तो इसका कैसे वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। फिर उसके बाद 1296 का अलग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके लिए ऐसे डायग्राम खींच लेंगे। तो खींच लिया है हमने पहले ही से लिखते हैं 625। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। 2 से इसमें भाग देना शुरू करते हैं। अगर कटता है तो सही, नहीं कटता है तो उसके आगे वाली संख्या लेते हैं, और उससे भी नहीं कटता फिर उसके आगे वाली संख्या लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। जब भी 5 रहता है तो 5 ही से कटता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 5 से काटते हैं। तो 5 से काटते हैं। देखिए 5 एक में 5, यहाँ यहाँ क्या हो गया, एक बार में जा रहा है। तो जितनी बार में जाता है वही यहाँ लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है तो 2 के पहले 1 आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10। तो फिर 2 बचेगा तो 2 5 के इधर आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक, 50 25। ठीक, और फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार। देखिए यहाँ 12 है तो 2 बचा है तो 2 और 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 50 25, तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 50 25, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 एक में 5, तो ये हो गया। तो अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, 625। 625 बराबर, अब इसको गिन लेते हैं कितनी बार 5 है। 1 2 3 4, तो 4 बार है 5, तो लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी देखिए 4 बार है ना 5। तो अब दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इस जोड़े में से एक 5 निकल जाएगा और इस जोड़े में से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए इस जोड़े में से एक 5 निकल गया, बीच में गुणक चिन्ह। इस जोड़े में से एक 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 50 25। तो 25 इसका वर्गमूल होगा। और जब वर्गमूल की बात करते हैं तो देखिए 625 का वर्गमूल क्या होगा, जब वर्गमूल बोले हैं इसलिए इसको अंडर रूट में लिखेंगे। बराबर क्या आएगा, 5 गुणे 5 यानी 25। 25 वर्गमूल इसका हो गया। ठीक, अब नीचे वाली संख्या क्या है, 1296। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें लिखते हैं 1296। 1296 लिख लिया। अब देखिए ये 6 है लास्ट में, तो ये 2 से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि जब भी इकाई के स्थान पे सम संख्या रहता है तो 2 से भाग देने पे कट जाता है। तो देखिए 2 से हम लोग भाग करते हैं इसमें। 2 छक्के 12, 2 चौके 8। देखिए यहाँ 9 है तो एक बच्चा है तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। अभी देखिए अब इसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, कट गया। अब यहाँ पे फिर 2 से जाएगा, 2 एक में 2, 2 एक में 2। तो देखिए एक बार यहाँ हो गया, एक बचा है तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4। फिर यहाँ देखिए 2 8 16, 2 एक में 2। अब देखिए एक आ गया लास्ट में। अभी 2 से नहीं कटेगा, 8 एक 9, तो ये 9 3 से भाग देने पर 9 कट जाएगा। तो ये 3 से कटेगा। ये नियम होता है कि 3 3 दूना 6, यहाँ पे 8 है, 2 बचा है तो 2 यहाँ आएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21, अब 27 हो गया। ठीक, अब फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 9। ठीक, 3 एक में 3, 3 एक में 3। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, देखिए 1296 के निकाले तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 1296 बराबर 1296 बराबर। अब देखिए इसको गिन लेते हैं, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, गुणा के चिन्ह लगा के इन सबको उतारेंगे। ठीक, यहाँ पे
देखिए 1 2 3 4, 2 है 4 बार, देखिए 1 2 3 4, 3 भी है 4 बार, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। देखिए 2 4 बार है, इसलिए 2 4 बार लिख लिए हैं हम। अब इसके बाद 3 है 4 बार, तो 3 को भी लिखेंगे, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के 3 गुणे 3, इधर नहीं दिख रहा हो इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए यहाँ पे 2 3 लिख लिया है और यहाँ पे 2 3 जगह इधर नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाएंगे। 2 2 अंक का जो समान रहता है उसी का जोड़ा बनता है। यहाँ पे एक जोड़ा हो गया कि दोनों एक समान है, फिर इस 2 का जोड़ा बना लिए, फिर इस 3 का जोड़ा बना लिए, फिर इस 3 का जोड़ा बना लिए। अब सारे जोड़े में से जो है उसमें से एक एक आ जाएगा बाहर। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 एक बाहर निकल गया, यहाँ से 3 एक बाहर निकल गया, यहाँ से एक 3 बाहर निकल गया। अब इन सब का जो बाहर निकला है उनका गुणा करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो इसका वर्गमूल 1296 का वर्गमूल 36 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1296 बराबर जो निकला है उनको गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा के उतार लेते हैं। 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3, 2 2 बाहर निकला है और 3 2 बाहर निकला है, इनको गुणा के चिन्ह लगा के हम लोग बाहर लिख लिए हैं। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, तो इसका वर्गमूल 36 होगा। जब वर्गमूल की बात करते हैं 1296 का वर्गमूल, तो इसलिए इसको अंडर रूट में लिखेंगे, बराबर 36 लिखेंगे। ठीक, अब हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना था ना, 625 बट्टा 1296, तो इसको लिखेंगे 625, 600 का वर्गमूल बराबर क्या होगा, देखिए 625 का वर्गमूल आया है 25, ऊपर वाले हैं 625 का आया है तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको देखिए, इसका 1296 का कितना आया है 36, तो बटा 36, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह वर्गमूल निकालते हैं। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।